परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के माधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह परमेश्वर की वचन के सामने आकर थोड़ी टाइम परमेश्वर की वचन से मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका 11वां अध्याय का कुछ पृष्ठभूमि हम देख रहा था। इधर हम देख सकता है कि पहलौठी की मृत्यु की चेतावनी 11वें पद में अध्याय में पहलौठा का मृत्यु 12 अध्याय में होने वाला है। उसी का चेतावनी परमेश्वर मूसा को और इस्राएली लोगों को दे रहा है। और हम देख सकता है कि ये पहला पद में थ्रू फेथ जीसस कैन एंड विल फ्री यू फ्रॉम द डेविल्स होल्ड। शैतान हमको पकड़ कर रखा है। वो पकड़ के रखने से हमको मुक्ति मिलने के लिए, हमको स्वतंत्र होने के लिए, आज़ादी मिलने के लिए, देने के लिए हमारा परमेश्वर बहुत समर्थ है। वो बिल्कुल हमको आज़ादी भी दिएगा। ये बात को हम इधर देख सकता है। 11वां पद का पहला पद, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देंगे। देख, परमेश्वर का वायदा है इस्राएली लोगों को आखिरी वाला विपत्ति के द्वारा उसको छुटकारा दे रहा है। उसी का वायदा परमेश्वर इधर दे रहा है। पिछले 9 बाधाएं, विपत्तियाँ परमेश्वर ने इस्राएली मिस्रईम के बीच में भेजा है। उसी के बीच में परमेश्वर ने बार बार फ़रो को और मिस्रईम के लोगों को मन फिराने के लिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए, ये लोगों को छुटकारा देने के लिए बार बार चेतावनी दिया है, बार बार मौका दिया है। परंतु उन लोगों ने अपना हृदय को कठोर बना दिया है। इसलिए आखिरी में एक खतरनाक विपत्ति इनके ऊपर आने वाला है। बहुत खतरनाक, अभी तक नहीं हुआ है ऐसी एक विपत्ति। हम जानता है कि परमेश्वर ने मूसा से बार बार कहा था कि निर्गमन के 4 अध्याय 21 से 23 हम पढ़ेगा तो उधर बोल रहा है, जब तक मैं उनका पहलौठा को मार नहीं डालेगा तब तक फ़रो उनका हृदय को कठोर बनाएगा, तुमको छोड़ेगा नहीं है। मूसा से परमेश्वर बार बार कहा है, ये लोग चमत्कार के द्वारा तुम लोगों को इधर से जाने दे देंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 30 पद में और 6 अध्याय उसका ये पहला पद में ये बात को हम देख सकता है। परमेश्वर ने वो वायदे को पूरा करने के लिए एक विश्वास योग्यता, परमेश्वर ने कितना बात हमसे बोलता है वो सब करने के लिए विश्वास योग्य है। कितना एक अच्छा परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने बुलाया है, यहोवा ने बुलाया के बोला, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश में डालता हूँ। बहुत बड़ा एक विपत्ति, कभी मिस्रईम देश में ऐसी एक विपत्ति नहीं आया है। पूरा देश में रोने का, मृत्यु का आवाज़, ऐसी एक विपत्ति हर एक घर पे ये बात आएगा, वो डालने के लिए मैं जा रहा है। उसके पश्चात वो तुम लोगों को यहाँ से जाने दे दूँगा, इधर से जाने दे दूँगा, तुमको इधर से भगा देंगे, तुमको इधर रहने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बोलेगा तुम इधर से चले जाओ। वो भी ऐसा भी नहीं है, तुमको भगाएंगे बोल रहा है। और जब वो जाने देगा तब सबों को निश्चय निकाल देंगे, वही खुद ही निकाल देंगे, उसको भगाएंगे, उसको रुकने नहीं दे देंगे।
परमेश्वर का काम कितना बड़ा काम है। पूर्ण रीति से एक आज़ादी। पहले फ़रो सोचा था कि सिर्फ आदमी लोग जाए, उसके बाद बोला तुम्हारा बच्चों को भी साथ में ले जाए, उसके बाद बोल रहा है तुम इस देश में आराधना करो। ऐसी बार बार हम देख सकते हैं कि वार्निंग और ये कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करने के लिए कोशिश कर रहा था। परंतु इधर अभी ये विपत्ति के बाद एक को भी उधर छोड़ने नहीं देता है। यदि इस्राएली लोग छोड़ने के लिए सोचता तो भी इस मिस्रईम के लोग बोल नहीं, इसी को भी लेके जाओ, इसी को भी लेके जाओ। 12वां अध्याय उसका 31 पद में ये बात को हम देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों को उधर से भगा रहा है, सब कुछ को उस देश से भगा दिया है। उस बात को हम देख सकता है। एक छुटकारा का अनुभव, एक आज़ादी का अनुभव हम देख सकता है। जब हम गलातियों की किताब उसका 5वें अध्याय उसका पहला पद पढ़ेगा तो ऐसी हम पढ़ता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूते। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र किया है, पूर्ण रीति से आज़ादी दिया है। वो आज़ादी हमको स्थिर रखना है, उसी में स्थिर रखना है। वो आज़ादी से इधर उधर नहीं जाना है और वो दासत्व के जुए में फिर से ना जाने। शैतान हमेशा कोशिश करेंगे हमको वो शैतान के पीछे और दासत्व में बाहर जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए उसने बंदी बनाया है, उसी का बंदी बनाने से हमको स्वतंत्र किया है। वो स्वतंत्रता को हमेशा उसी में स्थिर रखना है, उसी से हम दूर ना जाना, ये परमेश्वर चाहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 पद में लिखा है, तुम सब सच्चाई को जानने वाला है, सच्चाई तुमको आज़ादी करता है। पूर्ण रीति से आज़ादी सच्चाई करता है। हम सच्चाई को जान गया है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमको सच्चाई समझने के लिए मालूम पड़ गया है, उसी को हमको स्वतंत्रता में लाया है। वो स्वतंत्रता में हमको हमेशा हमेशा रहना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है, यदि मनुष्य परमेश्वर का पुत्र तुमको स्वतंत्र किया है तो तुम हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र में रहेंगे। कितना एक बड़ा एक स्वतंत्र हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। शैतान की अधीनता में, फ़रो की अधीनता में कैसे मिस्रईम की लोग रखा है, ऐसी हम भी शैतान का अधीनता में थे। अधीनता से हमको स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र बनाया है, उसी में हमको स्थिर रखना है। कभी भी वापस हम उसे अस्वतंत्रता में ना जाना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए वो अस्वतंत्रता का जुए में फिर से ना फंसने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।